लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे कोई भी फेक यूजर नेम बना सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यहाँ ACP लग गया, DCP लग गया, और अगर थोड़ा सा और सिक्योर होना है तो पिन लगा दीजिए कि वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। एक APK भेजना, तो अगर आपने वो APK पे क्लिक कर दिया तो आपका मोबाइल हैक। मेटा से सारी डिटेल मांगी है, वो रिटर्न में इसीलिए मांगी गई है कि वो पूरा का पूरा यूजर्स के बेनिफिट की बात करेंगे, क्या क्या यूजर्स को करने चाहिए, क्या नहीं करनी है, सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर लॉन्च होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। केंद्र सरकार ने इस फीचर पर गंभीर चिंता जताते हुए मेटा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट, पहचान की चोरी और साइबर ठगी के मामले बढ़ सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप का दावा है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई लेयर वाली सिक्योरिटी तैयार की गई। व्हाट्सएप साल के आखिरी तक यूजर नेम फीचर लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फीचर्स के जरिए यूजर्स बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए एक दूसरे से चैट कर सकेंगे। फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए यूजर नेम रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन लॉन्च से पहले ही सरकार ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। क्या लगता है, जिस तरीके से यूजर नेम आने से पहले जो है सरकार भी डरी हुई है और यूजर्स भी डरे हुए हैं, क्या कुछ खासियत है पहले? खासियत ये है कि यूज़र नेम्स बना सकते हैं, अपनी मनपसंद के नाम आप अपने व्हाट्सएप पर रख सकते हो। मतलब आप पहले व्हाट्सएप में का एक कोर फीचर हुआ करता था कि अगर मुझे आपको मैसेज करना है तो नंबर्स के बेसिस पर ही कर सकता था, उसके अलावा नहीं कर सकता था। एक नंबर की ज़रूर रिक्वायरमेंट पड़ती थी। लेकिन अब यूज़र नेम्स आ गए हैं। यूज़र नेम्स बेसिकली इसलिए आए हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नंबर किसी के पास जाए, तो आप उसको डायरेक्टली अपना यूज़र नेम दे दो और वो यूजर नेम से ही आपको मैसेज करेगा। आपका पर्सनल जो मोबाइल नंबर होगा वो सेफ रहेगा। लेकिन मैं आपकी बात काटूंगी। मेरा सवाल ये है कि अगर यूजर नेम सपोज ये आपने, जैसे पहले तो क्रिएट कैसे करते हैं ये बताइए, फिर उसके बाद सवाल मेरा ये जाएगा कि आखिरकार यूजर नेम जैसे तनु चौधरी है तो तनु के नाम में $T भी आ सकता है, $A आ सकता है। तो ऐसे स्कैमर जो है कई तरीके से लोग इसकी ID क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ओरिजिनल किसका है ये कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से व्हाट्सएप ने रोल आउट किया है ये बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि ओरिजिनल किसका है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से दिखाता हूँ कि ये व्हाट्सएप का स्क्रीन है। जब आप व्हाट्सएप पे जाओगे और अपने अकाउंट सेक्शन में जाओगे, जैसे व्हाट्सएप में यहाँ पे अकाउंट सेक्शन है, तो यहाँ पे यूजर नेम का एक सेक्शन आ चुका है सबके पास। जैसे ही आप क्रिएट करोगे यूजर नेम, जैसे कि अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ मोहित यादव सपोज समथिंग, तो ये दिखाएगा कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ भी डाल दूं तो ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी दिखा दे, इसका कोई भी नंबर अवेलेबल दिखा दे। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मतलब मैंने अभी एक एग्जांपल की तरह से सिर्फ एक नाम डाल के दिखाया है। तो ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है और कोई भी किसी भी नाम से बना सकता है। बहुत सारे फायदे कितने हैं और नुकसान कितने? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो है अब 3 दिन का समय लिया है मेटा से कि 3 दिन में जो है लिखित में दीजिए, ताकि मेरे जितने भी यूजर्स हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, उन तक ये सारी जानकारी जा सके कि इससे फायदे कितने हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया इसमें फायदे कम नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात, फायदे डेफिनेटली इसके एक ही फायदा है कि आप किसी का नंबर मेरे पास नहीं आ सकता मेरे बिना शेयर किए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे कोई भी फेक यूजर नेम बना सकता है किसी के भी नाम से। मैं एक एग्जांपल की तरह से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको ACP मुंबई या फिर ACP सतीश मुंबई, ये देखिए। मतलब ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। किसी भी, मतलब कोई भी कभी भी बना सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यहाँ ACP लग गया, DCP लग गया, या फिर नेट से कोई रियल नाम उठाकर उसका ID बना गया, फिर वह एक फेक फोटोग्राफ लग गई और वो फोटोग्राफ से मैसेजेस जाने लग गए दूसरे लोगों के नंबर्स के ऊपर। और मैसेज क्या जाएगा उसमें? APK जाएगा, उसमें कोई ना कोई बिल पेमेंट करने के लिए कोई लिंक जाएगा, या फिर जैसे जिसमें होता था आपके पास डिजिटल अरेस्ट के अंदर बहुत सारे केसेस होते थे ना कि एक फोटो, एक प्रॉपर एक पर्सन पुलिस की ड्रेस में बैठता था और फोटो भी, कॉल भी जो आती थी पुलिस के नंबर से ही कॉल आती थी। तो वो एक तरह से एक तरीका है। सरकार को पता है कि ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। लोग छुप सकते हैं यूजर ID के पीछे। मतलब
फोन नंबर फिर भी एक ऐसा होता है कि फोन नंबर एक आईडी के साथ होता है, यूजर नेम तो कोई भी जाकर व्हाट्सएप पर क्रिएट कर सकता है। और पहचान कैसे करेंगे मोहित जी? पहले ये बताइए कि अगर किसी का सपोज, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि तनु के आगे डबल टी भी आ सकता है, डबल ए लगा के वो कर, इससे पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये जो है नया नहीं है बल्कि ओरिजिनल है या फिर पुराना है या कोई और अननोन है? इससे पहचान कैसे करें? जिस तरह से अभी डिजाइन है ऐसे पहचान नहीं कर सकते। अगर इसके साथ कोई केवाईसी जुड़ जाएगा, मतलब इसके साथ अगर कोई आईडी प्रूफ अटैच हो जाए, जैसे कि आप मोबाइल नंबर लेने जाते हो तो मोबाइल के साथ यस आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है, तभी जाके केवाईसी होता है, फिर आपको नंबर एलोकेट होता है। वैसे ही अगर आईडी लेते समय पे अगर आपसे कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड या ऐसा कोई गवर्नमेंट आईडी अटैच हो जाए तो वो माना जाएगा कि एक्चुअली में ये यूजर नेम आपका है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जाकर कुछ भी नाम रख सकता है, शाहरुख खान नाम रख सकते हैं तो शाहरुख खान का भी बन जाएगा। सपोज जैसे मैंने ये आईडी अपनी बना रखी है, आप देखिए कि द तनु चौधरी ऑफिशियल है। अब मैं अकाउंट पे जाके डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि यूजर नेम पे गई तो क्या यहाँ पे जो एवरीवन आ रहा है इसमें तो डायरेक्टली, लेकिन इसमें कोड नंबर आ रहा है, इसका क्या है कि जैसे ये कोड नंबर आ गया सपोज, तो ये थोड़ा ये एक फीचर दिया है कि अगर आपको आप तक मेरा यूजर नेम किसी तरह से पहुंच भी गया तो अगर आप जब तक मुझे अपना एक कोड शेयर नहीं करोगे, जैसे ये वाला कोड है, तब तक मैं आपको मैसेज नहीं कर पाऊंगा। सपोज अगर एक के पास ये कोड नंबर चला गया तो वो तो फिर मल्टीपल पीपल के पास जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें शेयर इट होता है। उससे बचने के लिए क्या ये इस कोड को हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो 4 डिजिट का, ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, या आपका कोड चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों के पास जो बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग अभी यूजर नेम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके साथ ऑप्शन एवरीवन का आ रहा है। सब लोग एवरीवन के साथ ही अपना कोड बना रहे हैं, मतलब अपना यूजर नेम बना रहे हैं। कोई किसी ने भी अभी तक फिक्स नहीं किया है कि कोड फिक्स किया हो किसी ने। मैंने ये 1167 जो है इसे प्रॉपरली तरीके से सेव कर लिया, तो फिर यूजर नेम के साथ एक यूजर की आ गया 1167। तो जब भी आपके यूजर नेम पे कोई मैसेज करना चाहेगा तो उसको 1167 कोड पता होना चाहिए, उसके बिना वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। तो आपके इस बात से तो ये लगता है कि एक तरीके से ये सेफ भी है, मतलब इससे नुकसान कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्योंकि सरकार भी काफी ज्यादा डरी हुई है। 3 दिन का समय मांगा गया है मेटा से कि बकायदा आप लिखित में दीजिए इसका। तो क्या लगता है इसमें किस तरीके से? देखो, मेटा का तो एक टेक है कि वो फुल प्रूफ बनाया है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे लोग और स्कैमर्स भी बहुत अलग अलग तरह से नई नई टेक्निक्स निकालते हैं। तो जब आप इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हो और बड़े लेवल पर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए, तो उसको भी पता है कि कुछ ऐसा बहुत लार्ज लेवल पर हो सकता है। तो इसीलिए ये एक लिमिट करके दिया है। और आने वाले समय में देख सकते हैं कि क्या क्या व्हाट्सएप क्या कहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप की तरफ से कुछ ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगा, क्योंकि फीचर अभी तक रोल आउट हो चुका है काफ़ी लोगों को। लेकिन अगर ये बेटर हो सकता है तो केवाईसी के साथ, अगर ये कोई आईडी के साथ अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर केवाईसी के साथ या फिर कोई आईडी जाए, चाहे आप कहिए कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, कुछ भी अगर उसके साथ इंक्लूड होता है, तो इससे कहते हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है लीक ना हो। क्योंकि आप समझिए कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से आप सभी का जो है बैंक अकाउंट अटैच होता है, उससे तो स्कैम और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हैं। उसे कैसे रोका जाए? क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हुआ, क्योंकि आजकल जो है व्हाट्सएप पे भी पैसे जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप अभी नई नई फीचर्स लेके आ रहा है और ये पहला फीचर है अभी जो आया है। और यस, धीरे धीरे हमको और भी फीचर्स दिखने को मिलेंगे। लेकिन गारंटी इसमें ये भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, जब आईडी के साथ वैलिडेट होगा ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट के सर्वर के साथ ये टिक होके आएगा कि हाँ ये आईडी ठीक है, वैलिड है, और आगे जाके वो आईडी जो यूजर नेम है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप आपका आधार कार्ड रखेगा या व्हाट्सएप आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स रखेगा। हाँ, ये जितना भी चीज़ अभी आप देख रहे हो, व्हाट्सएप न्यू चेंजेस आ रहा है और हर कोई एक नए फीचर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आता है, क्योंकि उसको आप सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग उसको गलत फीचर की तरह से एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो बहुत कॉमन है कि कोई नया फीचर को कि स्कैमर्स अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करने की रोज़ कोशिश करते हैं।
लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है कि अगर सपोज मेटा ने 3 दिन में ये जो है एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से, तो क्या लगता है कि स्कैमर जो है इस पर पूरी तरीके से एक नॉर्मल हो सकता है कि स्कैम नहीं हो सकता है, लोग जो है फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, या फिर उनके लिए ये सेफ फील होगा? देखिए, स्कैमर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो कुछ ना कुछ नया टेक्निक निकालते हैं कि किस तरह से, जो क्योंकि आज अभी तक भी जितने स्कैम्स होते थे वो डेफिनेटली पहले जब कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, तो वहाँ पे जो नंबर होता था वो भी फेक होता था, प्लस वहाँ पे जो फ़ोटो होती थी वो भी एक पुलिस ऑफिसर की फेक फ़ोटो होती थी। तो मतलब स्कैमर्स कोशिश करेंगे इसका भी, इस फीचर का भी गलत यूज़ करना। तो वो व्हाट्सएप के हर फीचर का गलत कोशिश करते हैं कि गलत यूसेज हो, ठीक है। पिन वाला फीचर है उसका भी गलत यूसेज होता है, स्कैन करने वाला फीचर है उसका भी गलत यूसेज होता है। तो हर फीचर को हर तरीके से यूज़ किया जाता है। तो स्कैमर्स तो बने ही स्कैम करने के लिए, तो डेफिनेटली वो ऐसा फीचर लेकिन व्हाट्सएप पे इस तरीके से नया फीचर लाना, और खासकर यूजर नेम की बात जब आती है, जिस पे व्हाट्सएप पे आज देख सकते हैं कि पूरी आधी जिंदगी लोगों, आधी से भी ज्यादा मैं कह सकती हूँ 90% जिंदगी जो है अब लोगों की व्हाट्सएप पर ही है। कि अगर उनका व्हाट्सएप नहीं चलता है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में बहुत ज्यादा बोली, 1 मिनट के लिए अगर थोड़ा सा सर्वर डाउन हो जाता है तो लोगों की जिंदगी थम सी लगती है। लेकिन आप समझिए कि जब यूजर नेम जैसा व्हाट्सएप पर फीचर आता है जहां पे सारे डिटेल्स आज व्हाट्सएप पर है, क्या लगता है इससे बहुत जल्दी चीजें मेटा के पास जाए या फिर अदर्स पीपल्स के पास आपके पूरे इंफॉर्मेशन जो है निकल कर चले जाए, तो फिर इससे कैसे बचे? क्या लगता है ये सही है? देखिए, कोशिश ये कीजिए कि देखिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये जो फीचर है ना, ये फीचर व्हाट्सएप ने अभी भी रोल आउट किया है। हो सकता है टेस्टिंग रोल आउट भी हो, दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, टेस्टिंग रोल आउट भी हो, लोग आ रहे हैं, लोग क्रिएट कर रहे हैं, और हो सकता है फीचर में कुछ अपडेट्स भी हो सकते हैं आने वाले समय में। बट 3 दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। 3 दिन में तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्योंकि फीचर्स को बनने में समय लगता है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन होगा कि आप इस फीचर को इस तरह से रोल आउट कीजिए, और या कोई आईडी अटैच, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि व्हाट्सएप की चैट्स को, व्हाट्सएप के जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं बहुत ही प्राइवेट होते हैं। गवर्नमेंट के लिए, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना, और गवर्नमेंट इसी चीज़ को फोकस करके, क्योंकि कितने हजारों जितने भी स्कैम्स लॉग होते हैं, गवर्नमेंट मतलब पुलिस के पास जाते हैं, तो ये होने के बाद तो लाखों हो जाएंगे, हजारों का लाखों में पहुंच जाएगा नंबर्स। तो आप समझ सकते, फायदे और नुकसान फटाफट ये 2 वर्ड्स में समझाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए हमारे व्यूअर्स को। फायदा ये है कि आपका एक अलग आइडेंटिटी एक यूजर आईडी के से बन जाएगा, जैसा आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होता है, और आप उसको किसी को भी दे सकते हो, वो उसको यूज करके आप तक कनेक्ट कर सकता है। और अगर थोड़ा सा और सिक्योर होना है तो पिन लगा दीजिए कि वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। दूसरा उसका सर आपकी बात काट रही हूँ, अगर कोई जो है पिन पता होने के बावजूद अगर नहीं पता है, सॉरी, जिनको नहीं पता है वो बार बार आपको सर्च करने की कोशिश करे, तो क्या ऐसे में आईडी जैसे इंस्टा पे है कि वो बहुत ज़्यादा आप सर्च करते हो तो मल्टीपल के बाद वो ब्लॉक टाइप में कर देता है कि नहीं आप जो है ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं, क्या ऐसे व्हाट्सएप पर भी सिचुएशंस हो सकते हैं? मे भी अभी तो नहीं पता, क्योंकि व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप में अगर कोई सर्च करोगे, जैसे इंस्टाग्राम में आप सर्च करते हो, नाम डालते हो, तो नाम से रिलेटेड बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर ऐसा फीचर नहीं होने वाला। आप यूज़र आईडी अगर एग्जैक्ट डालोगे तभी जाके एग्जैक्ट वो दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। तो ऐसा ब्लॉकिंग वाला फीचर तो नहीं है, लेकिन अगर सीक्रेट की है तभी वो आप तक कनेक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो आप। एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि ऐसा किसी जो है मल्टीपल पीपल, जब किसी जैसे मुझे कोई सर्च करना चाहे कि किसी को मेरी आईडी पता है दतनु चौधरी ऑफिस है, तो वो लगातार मुझे सर्च करने की कोशिश करे, लेकिन उसको मेरा पिन नहीं पता है कि आखिरकार मेरा पिन क्या है, उस हिसाब से तो वो फिर मेरा अकाउंट उस तक पहुंच सकता है, अगर नहीं पहुंच सकता है तो उस पीपल को ब्लॉक किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है? एज एक्सपर्ट आपकी क्या है? मतलब अगर वो सर्च कर रहा है तो देखो वो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कनेक्ट आप तक नहीं कर रहा। मतलब एज अ यूजर आपको नहीं पता कि आपको कौन सर्च कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, ना तो उसको आपका फोटो दिखेगा, ना ही आप उसको आपका कोई भी डेटा वो आप तक कनेक्ट कर सकता है। तो वो एक तरह से ये आप ये समझ लीजिए, उसको सिर्फ आईडी पता है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये फीचर बेसिकली व्हाट्सएप ने इंटेंशनली किया है कि सिर्फ यूजर्स का नाम आएगा, अगर आईडी या पता होगा। मतलब व्हाट्सएप भी जानता था कि ये एक सिक्योरिटी फीचर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इसी सिक्योरिटी फीचर का वो विद इन 3 डेज के अंदर बताने वाला है कि ये फीचर है, और अगर ओपन रखना चाहे तो ओपन के साथ करोगे, अगर
पिन के साथ रखना चाहो तो पिन के साथ आप कर सकते हो। ये फीचर्स हैं, तो फीचर्स धीरे धीरे कर आगे अपडेट भी होंगे। यूजर नेम फीचर और अपडेट होने वाला है, अभी धीरे धीरे कुछ रीजन्स में आया है। साल के आखिरी तक का टाइम है, अभी लंबा टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है, तो 5-6 महीने में तो मेटा बहुत कुछ चेंज कर सकता है इसमें। बिल्कुल, मतलब अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्ट्रेस रहा तो हो सकता है कि कुछ वैलिडेशन, आईडी वैलिडेशन, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते भी हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो आप अपना आईडी कार्ड डालकर। वो ऑटोमेटिकली जैसे आप लोन लेने जाते हो तो ऑनलाइन 1 क्लिक में आप अपना आधार कार्ड डालो या पैन कार्ड डालो, नेक्स्ट करो, अप्रूव हो जाता है, वो इंस्टेंटली अप्रूव आपके पास आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आईडी के साथ भी किया जा सकता है। इसके नुकसान बता दीजिए ताकि मेरे दर्शक भी समझ सके कि आखिरकार जो फटाफट आईडीज बनाते जा रहे हैं लोग लगातार, कि जिसके पास अपडेट आ रहा है वो तुरंत बनाने की कोशिश, क्योंकि व्हाट्सअप जो है बहुत टाइम के बाद कुछ नया फीचर लाया है, तो हर किसी के मन में एक है कि उम्मीद है कि शायद कुछ नया हो, तो उनके लिए नुकसान भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो फायदे हुए। देखिए, आईडी लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आईडीज ना बहुत तेजी से लोग बना रहे हैं, और जैसे अगर मेरा नाम मोहित यादव है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आज ही मैं अपनी आईडी बना लूं, ताकि वो आईडी मुझे मिल जाए, वो किसी और को ना मिले, वो बहुत कॉमन नाम है, तो इसलिए लोग आईडी बना रहे हैं। और इसको नुकसान बेसिकली ये है कि आप आईडी तो बना लोगे, ठीक है, और अगर कल को वो आईडी बहुत ज़्यादा लीक हो गई, बहुत सारे लोगों तक चली गई, या किसी ने कहीं पर वो लीक हो गई, जैसे इंस्टाग्राम के साथ, बिकॉज आजकल लोग ऐसा भी करते हैं कि जो इंस्टाग्राम का आईडी है वही अपना फ़ोन का भी आईडी रख लिया, तो ये बहुत आसान हो जाएगा स्कैमर के लिए आपके फ़ोन पर एक एपीके भेजना। तो अगर आपने वो एपीके पे क्लिक कर दिया तो आपका मोबाइल हैक, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि नुकसान कैसे हैं। नुकसान, अननोन लोग आप तक कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने एवरीवन वाला सेटिंग किया हुआ है, जिसको आप नहीं भी जानते हो, और पहले तो आपका फ़ोन नंबर नहीं पता था तो वो आप तक व्हाट्सएप पर नहीं कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन एवरीवन के साथ में पिन कोड भी जरूरी है, तो पिन कोड एवरीवन आपको नहीं रखना, आपको पिन कोड ही रखना है। मतलब जो भी लोग आप चाहते हैं कि सिक्योर रहें तो उनको यूज़र नेम के साथ में एक पिन कोड भी चाहिए, ताकि वो मासेस, जो बहुत सारे लोगों के पास वो ना जाए। क्योंकि जैसे अगर एक तरह का हम कोशिश करते हैं कि जो मेरा इंस्टा का आईडी है या मेरा जो फेसबुक का आईडी है, मेरा लिंक्डइन का आईडी है, वो सेम आईडी मैं अपने व्हाट्सएप पर भी रखूं। अब इससे ये बड़ा कॉमन हो जाएगा, स्कैमर्स भी आपका नाम जो है, ये यूज़र आईडी जो है, और आपकी इंस्टाग्राम से आईडी या फिर लिंक्डइन से आईडी उठाकर उस पर मैसेज कर सकते हैं और वो वैलिड होगा। शुरुआत में फेसबुक ने किया था कि आप पहले अपना नंबर डालिए, नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सारी चीज़ें जब उसमें इंक्लूड हुआ था तो उसके बाद जो है लगातार जितने लोगों की आप देखिए कि कई लोगों के नंबर जो है लोग फेसबुक से निकाल लेते हैं आज भी, हालांकि जिन्होंने बहुत पहले बनाया 10 साल पहले, 8 साल पहले, वो आज भी निकाल लेते हैं कि लगातार व्हाट्सअप का नंबर है, आपके पर्सनल नंबर है, वो सब फेसबुक पे पड़ा होता है। तो वो सेम सिचुएशन व्हाट्सअप ना करे, ऐसा कुछ। देखिए, जितना आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते जाओगे उतने आपके डिजिटल ट्रेसेस बनते जाएंगे। मतलब अगर आपको सिक्योर रहना है तो आप कहना चाहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहिए। बिल्कुल, जितना आप सिक्योर रहना चाहते हो उतने आपके ऑनलाइन ट्रेसेस कम होने चाहिए। स्कैमर्स आपके ऑनलाइन ट्रेसेस को ही चुनते हैं, कहीं से आपका अकाउंट आईडी उठाएंगे, कहीं से आपका फ़ोन नंबर होगा, कहीं से आपका आधार कार्ड, किसी डेटाबेस में से कुछ आपका कोई पासवर्ड लीक होगा, इन सब को कलेक्ट कर एक सिस्टम बनता है। फिर आपको एक्सटॉर्शन के लिए, मेल्स के लिए, लोन के लिए, डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल्स आते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। मतलब जितने आप कम अपने आप को ऑनलाइन रखोगे उतने कम पॉसिबल है कि आप तक साइबर अटैक्स हों। सो ये एक साइबर में बोला जाता है कि अगर आपके कम साइबर ट्रेसेस हैं, ऑनलाइन ट्रेसेस हैं, तो आपको कम मीडिया पे कम इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल आपके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, तो आप तक ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत ही कम लोग साइबर अटैक कर पाएंगे।